बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर कुछ लोगों द्वारा सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग खुले स्थान पर चटाई बिछाकर नमाज अदा कर रहे थे, जबकि पास में सुरक्षा कर्मी मौजूद दिखाई दिए। चूंकि ये जगह देश के सबसे हाई सिक्योरिटी जोन में आती है, इसलिए ये मामला तुरंत सुर्खियों में आ गया। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, राजनीतिक और कानूनी बहस शुरू हो गई। वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कर्नाटक बीजेपी के प्रवक्ता विजय प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कर्नाटक सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के T2 टर्मिनल के अंदर इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मंत्री प्रियांक खरगे, क्या आप इसे मंजूर करते हैं? उन्होंने आगे पूछा, क्या इन लोगों ने उच्च सुरक्षा वाले हवाई अड्डे के क्षेत्र में नमाज पढ़ने के लिए पूर्व अनुमति ली थी? जब RSS संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेकर पाठ संचालन करता है तो सरकार आपत्ति क्यों करती है, लेकिन प्रतिबंधित सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों पर आंखें मूंद देती है? क्या ये इतने संवेदनशील क्षेत्र में गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय नहीं है? राज्य के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कुछ दिन पहले कहा था कि RSS अगर सार्वजनिक कार्यक्रम करती है तो उसे भी अनुमति लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, जब तक कोई संगठन नियमों का पालन करता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन और बिना अनुमति बड़े मार्च निकालना गलत है। RSS के पथ संचलन को लेकर सरकार और संगठन के बीच पहले से ही विवाद चल रहा है। हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी आयोजन के लिए पूर्व अनुमति के सरकारी आदेश पर लगी रोक हटाने की मांग की गई थी। ये मामला अब 13 नवंबर को फिर से सुना जाएगा। बीजेपी ने इस घटना को दोहरे मानदंडों का उदाहरण बताते हुए कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। पार्टी नेताओं का कहना है कि अगर RSS जैसे संगठन को अनुमति के बिना सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जाती तो धार्मिक आयोजनों को भी उसी मानदंड पर परखा जाना चाहिए। आपको बता दें कि केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट में यात्रियों के लिए पहले से ही मल्टी फेथ प्रेयर रूम्स की व्यवस्था है। टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 दोनों में ऐसे कमरे बनाए गए हैं जहां विभिन्न धर्मों के लोग शांति से प्रार्थना कर सकते हैं। ये कमरे एयरपोर्ट के कई हिस्सों, विशेष रूप से बोर्डिंग गेट्स के पास उपलब्ध हैं। ऐसे में खुले क्षेत्र में नमाज पढ़े जाने को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि जब धार्मिक प्रार्थना के लिए अलग व्यवस्था पहले से मौजूद है तो यात्रियों ने सार्वजनिक क्षेत्र में नमाज क्यों अदा की? इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सार्वजनिक जगहों पर नमाज अवैध है? इसका सीधा जवाब है कि भारत में सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ना या धार्मिक प्रार्थना करना किसी केंद्रीय या राज्य कानून द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को धर्म मानने और पालन करने की आज़ादी देता है, लेकिन ये आज़ादी सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता की सीमा में है। मतलब अगर सार्वजनिक जगह पर नमाज या पूजा से ट्रैफिक, भीड़ या झगड़ा जैसी दिक्कतें होती हैं तो प्रशासन रोक लगा सकता है, लेकिन अगर ऐसी प्रार्थना से सार्वजनिक व्यवस्था बाधित होती है तो स्थानीय प्रशासन या पुलिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163, जो पहले CRPC की धारा 144 थी, के तहत कार्रवाई कर सकती है। इस प्रावधान का मकसद हिंसक स्थितियों को घटित होने से पहले ही रोकने के लिए किया जाता है। कुछ राज्यों जैसे कि हरियाणा में पहले सार्वजनिक स्थानों पर नमाज की अनुमति दी गई थी, लेकिन विरोध और विवादों के बाद इन स्थलों पर पाबंदी लगा दी गई। वहीं कर्नाटक में किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन के लिए पहले से अनुमति लेना जरूरी है। ये विवाद अब सिर्फ नमाज का नहीं बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा संतुलन का मुद्दा बन गया है। फिलहाल आप इस पूरे मसले पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।